राधे राधे आप सभी को। तो आज हम बनाएंगे लड्डू को मेज़र करके पूरी ड्रेस। तो सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल जी 9 नंबर के हैं, इनको हम मेज़र कर लेते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर मेज़र करते हैं, 4 इंचेस आ रहा है। सारी चीज़ें हम एक साइड में लिखते जाएंगे जिससे लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो और बार बार लड्डू गोपाल जी को बीच में ना लाना पड़े, उनको परेशानी ना हो। तो हम यहाँ पर अपनी चोली का मेज़रमेंट लेते हैं। चोली की लेंथ हमारी 6 इंचेस है, बट अभी हम जब कपड़ा कट करेंगे तो हम 7 लेंगे, 1 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना है। अभी हम वेस्ट वाला मेज़रमेंट लेते हैं। वेस्ट आ रहा है 7, तो हम 0.5 एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर हम 7.5 नोट डाउन कर लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट पगड़ी का मेज़रमेंट लेंगे। तो पगड़ी जब भी आप मेज़र करते हो ना, तो कान को भी इंक्लूड करके आपको मेज़र करना होता है। तो ये हमारा अभी मेज़रमेंट आ रहा है 7। हम यहाँ पे 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंचेस एक्स्ट्रा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लड्डू को बाल भी लगाएंगे। जब भी आप बाल लगाओगे लड्डू को तो पगड़ी टाइट हो जाएगी, इसलिए आप 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। अभी हम बिंदी से लेकर ऊपर तक मेज़र करेंगे, बिल्कुल ऊपर तक। तो यहाँ पर आएगा 1.5। तो 1.5 तो आपको लेना ही है, प्लस 1 इंचेस आपको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि अभी ऊपर जब हम फोल्ड करते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो 1 इंचेस हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। आप किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल जी बना रहे हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, या आपके लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं तो 0.5 एक्स्ट्रा ले सकते हो, 0.5 ले सकते हो। एंड मीडियम साइज़ के हैं तो आप 0.8 ले सकते हो। इस तरीके से अभी हमने 15 इंचज़ का यहाँ पर डायमीटर कट किया है बुकरम में से। एंड यहाँ पर हमने जो भी मेज़रमेंट्स ली हैं, यहाँ पर अभी रेडियस हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है जिससे हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं। रेडियस कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारी वेस्ट के लिए रेडियस चाहिए होती है ना, 1.19 इंचज़ आ रही थी। आप गूगल पे जाके लिख सकते हो सरकमफेरेंस टू रेडियस, एंड सरकमफेरेंस में आप वो मेज़रमेंट डाल सकते हो जो आपके लड्डू गोपाल जी का कमर का साइज़ आया है। देन आपको रेडियस निकल के आ जाएगी। वो रेडियस आपको यहाँ पे मार्क करनी है और ऐसे कर्व बनाकर कट कर देना है। मेरे पास ये साइज़ चार्ट भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड ये साइजेस फॉलो करके आप लड्डू गोपाल की ड्रेस बना सकते हो। इसको अभी हम कट कर देंगे। कट करने के बाद में अभी इसको ओपन करेंगे। हमारा बेस निकल के आ चुका है बुकरम में से। अभी हम वेस्ट फैब्रिक लगाएंगे। बेस फैब्रिक या फिर बुकरम भी लगा सकते हो एज अ अस्तर नीचे वाले पार्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं अस्तर लिया है और इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। पिन से सिक्योर करने के बाद छोटे सर्कल बड़े सर्कल पे सिलाई लगा देंगे एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। फिर पिन्स को निकाल देंगे एंड बीच में से कट करके इस तरीके से छोटे सर्कल को कट करके निकाल देंगे। इसको हम मेज़र करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 6.5। तो जो हमें घेरा बनाना है उसकी जो लंबाई है 6.5 इंचज़ है। इस तरीके से हम इसमें से पट्टियाँ कट करेंगे। अगर आप पूरे पर फ्रिल बनाना चाहते हो तो ज़्यादा पट्टी कट कर सकते हो, बट मैं अभी हाफ़ पोर्शन में फ्रिल बनाऊंगी, हाफ़ पोर्शन में मैं प्लेन कपड़ा लगाऊंगी, इसलिए मैं ज़्यादा कट नहीं कर रही हूँ पट्टियाँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको फोल्ड कर देना है, क्योंकि हाफ़ पोर्शन हमें चाहिए। तो आप मार्क कर सकते हो या फोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे मार्क भी कर देते हैं। मार्क करने के बाद में जो हमारा ये पोर्शन है इसमें हम फ्रिल लगाएंगे। तो पहले हम राइट साइड फ्रिल लगा देते हैं। आपको ऊपर की साइड में सिलाई लगा देना है एंड नीचे की साइड में भी सिलाई लगा देना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक अभी हम कट कर देंगे। एंड जो अभी सेम पोर्शन हमने यहाँ पर बनाया ना राइट साइड में, वही सेम पोर्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड में बना देना है। तो इस तरीके से अभी हम यही वाला पोर्शन इधर करेंगे। सेम करने के बाद में अभी हमने यहाँ पे चौड़ी लेस ली है, यहाँ पर इसको हम फिनिशिंग के लिए अटैच कर देंगे मशीन से सिलाई करके। इस पोर्शन में अभी हम प्लेन कपड़ा यूज़ करेंगे। जो हमारा बेस फैब्रिक है इसको हम पिन से सिक्योर कर देंगे पहले, और पिन से सिक्योर करने के बाद में फिर अभी हम इसको पीछे टर्न करके यहाँ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। कट करने के बाद क्या करना है, आपको सेम वही लेस यूज़ करके यहाँ लगा देनी है स्टिच करके। तो स्टिच करने के बाद में ये पोर्शन कट कर देंगे। देन अभी हम ये लेस यूज़ करने वाले हैं। इस लेस को आप पूरे सर्कल में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पर फ्रिल लगाइए सिर्फ वहाँ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ, आप स्टिच करके भी इसको पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से पेस्ट कर दी हमने दोनों साइड में। नेफ़ा बनाएंगे। नेफ़े के लिए आप 8/3 इंचज़ का पट्टी ले सकते हो। एक साइड से फोल्ड करेंगे, डोरी लगा के दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। डोरी ऐसे लगानी है कि ये बाद में मूव करे।
उसके बाद यहाँ पर हमने सेम मिलता जुलता एक प्लेन फैब्रिक लिया है एंड इसको हमने कट कर दिया है। तो हमारे पास ये 8 हमको लेने हैं छोटे छोटे पीसेस, जिसका मेज़रमेंट 5.5 इंचज़ है। एंड इसको हम सिलाई मशीन से सिल देंगे बुकरम लगा के। बुकरम और कपड़े को अटैच करने के बाद में हॉट ग्लू गन से हम इस तरीके से शेप बनाकर कॉर्न बनाएंगे एंड एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। दैन हमें अपनी कॉर्न को डेकोरेट करना है। कॉर्न को डेकोरेट करने के लिए लेसेस, नग, पैचेस, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो मेरी जो थीम थी ना कपड़े की, वो ग्रीन एंड गोल्डन थी, तो मैं उसी थीम के अकॉर्डिंग अपना काम कर रही थी। एंड इस तरीके से हम सारी कॉर्न्स को 1 बाय 1 स्टिक कर देंगे। सारी कॉर्न्स स्टिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको आप और डेकोरेट कर सकते हो एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। जो भी मटेरियल आपके पास हो वो लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है वही आप लगाओ। इस तरीके से कॉइन वाली लेस लगा देंगे, यहाँ पर कुछ नग लगाएंगे एंड 3D आउटलाइनर्स यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल बना देंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे डेकोरेट करूँ, तो जैसे मुझे समझ में आ रहा था वैसे मैं करती जा रही थी। अभी हम यहाँ पर बनाएंगे चोली। चोली की जो मेज़रमेंट है वो 7 एंड 4 लेंगे। लेंथ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। इस तरीके से 2 पट्टियाँ लेंगे, इसको हाफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे एंड एक के ऊपर एक रख के सिलाई लगाएंगे। देन गोटा पट्टी रख कर सिलाई लगाएंगे, देन डोरी रख के सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारी चोली रेडी हो गई है, इसको बीच में रखकर अटैच करेंगे सिलाई लगाकर एंड ये हमारा बेस रेडी हो गया। पगड़ी के लिए अभी हम 8 बाई 2.5 इंचज़ का एक गत्ता कट करेंगे। तो आप कॉपी का गत्ता ले सकते हो, ड्राइंग नोटबुक का गत्ता ले सकते हो। गत्ता ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। इस तरीके से हम मेज़रमेंट लेकर कट करेंगे एंड जैसे हमारी पगड़ी थी, ठीक है, पगड़ी का हमने बिंदी से ऊपर तक मेज़रमेंट लिया था, वो हमारा 1.5 आ रहा था, ठीक है। तो अभी हम मेज़रमेंट इसके इंची टेप से मार्क कर लेते हैं। तो 1.5 अलग लेंगे और जो 1 इंचज़ एक्स्ट्रा लिया था वो अलग ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से अभी हम बीच में से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड कर सकते हो या लाइन बना सकते हो सीज़र से, फिर फ़ोल्ड कर सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पर कट लगाएंगे 1.5 इंच की साइड में, ग्लू लगाएंगे अच्छे से। अपना मेन फैब्रिक पेस्ट कर देंगे दोनों साइड में और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कट कर देंगे। तो जहाँ पर हमारा 1 इंच था उधर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे एंड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हॉट ग्लू गन लगाकर हमारा जो पगड़ी है उसका सर्कुलर बेस तैयार हो जाएगा। ऊपर वाला बेस तैयार करने के लिए जो छोटे छोटे कट्स हैं ना, उनको फोल्ड करते जाएंगे, ग्लू लगाते जाएंगे एंड सबको स्टिक करते जाएंगे। तो इस तरीके से ना हमारा ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा। इसलिए हमने ये 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। इसको हम फिनिशिंग देंगे अंदर और बाहर सर्कल लगाकर। उसके बाद एक पट्टी लेंगे, इसको हम डबल फोल्ड करके ऐसे फ्रिल बनाते जाएंगे एंड धागे से हम लास्ट में कॉर्नर में नॉट टाई कर देंगे। तो इससे हमारी कलंगी बन जाएगी। ऐसे ही मैंने यहाँ पर 3 कलंगी रेडी कर ली हैं टोटल, क्योंकि मुझे लड्डू के लिए हैवी पगड़ी बनानी थी। तो इस तरीके से 3 कलंगी अटैच कर देंगे अभी हम 1 बाय 1 सारी अपनी ड्रेस में। इस तरीके से सबको अटैच कर देंगे अच्छे से। तो आप भी अपने लड्डू के लिए ना ड्रेस बना सकते हो। अपने लड्डू का साइज़ लेकर बहुत ही ईज़िली बन जाएगा। अगर आप किसी और साइज़ से बनाते हो या आपको साइज़ नहीं पता होता है ना, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, साइज़ ढीला हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। एक बुकरम लेंगे, शेप कट करेंगे ऐसी एंड इसको हम डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कलंगी बनाने की कोशिश करी है, बस एक न्यू। तो यहाँ पर हम अभी एक पिन लगा देते हैं जिससे कहीं पर भी अटैच हो जाए पगड़ी में, और इसको भी आप कहीं पर भी अटैच कर सकते हो। तरीके से पैचेस लगाएंगे छोटे छोटे फ्लावर्स वाले एंड इसको आप यहाँ अटैच कर सकते हो, यहाँ कहीं पर भी अटैच कर सकते हो। थोड़ा सा ना दूर होना चाहिए फेस से, ताकि लड्डू गोपाल के सर पे ना लगे, थोड़ा ऊंचा ही होना चाहिए इस टाइप की कलंगीज। तो यहाँ पर हमने डेकोरेट कर दिया है सिक्के वाली लेस से और पूरी हमारी सुंदर सी हैवी पगड़ी रेडी हो गई है। एंड इस तरीके से हमारा ड्रेस का पूरा लुक आ रहा था। जो भी हमने कॉर्न्स बनाई है ना, कॉर्न्स के जो लास्ट वाला पार्ट है, खुला वाला पार्ट है ना, वहाँ पर आप उसको क्लोज भी कर सकते हो लेस लगाकर या फिर कपड़ा लगाकर। तो इसमें ना थोड़ी सी और फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरीके से हम लड्डू को ड्रेस पहनाएंगे एंड यहाँ पर
हमने बिल्कुल फिटिंग की बनाई है, तो लड्डू को एकदम से अच्छे से आ भी गई थी ड्रेस, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। क्योंकि लड्डू का साइज़ सेम होता है ना, फिर भी थोड़ा मेज़रमेंट ढीला या टाइट हो ही जाता है, तो आप अपने लड्डू को मेज़र करके पहना सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरा आइडिया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और भी क्रिएटिव वीडियोज़ के साथ में। राधे राधे, जय श्री श्याम।